हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सी? 10, जो आपकी सिर्फ 5 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। जिसका क्या नाम है? सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपके मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सिलेब, और दूसरा मैटलैब का है। एक दोनों का इनका क्या है? डिफरेंस है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड सिलेब, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, तो वो डिफरेंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप पूछा गया है, कम से कम 95 टाइम्स है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एक 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो भी इसी में से बन जाएगा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? मैटलैब, और सेकंड अपना कौन सा है? सिलेब। सेकंड कौन सा है? सिलेब। इनके ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पर 5 डिफरेंस है वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो आपको 4 डिफरेंस है वो मिनिमम लिखने होंगे। तो फर्स्ट जो डिफरेंस हम करेंगे कि जो मैटलैब है वो कहाँ यूज होती है। मैटलैब इज शॉर्ट यूज्ड फॉर, इसका यूज हम मैट्रिक्स, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। देखो मैट्रिक्स ये वाला, तो यहाँ पर अपना मैटलैब यूज होता है मैट्रिक्स के लिए। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पर। और ये किसके अंदर? मैट्रिक्स लैबोरेटरी, मैट्रिक्स लैबोरेटरी। और जो सिलेब यूज होता है वो अपना कहाँ पर यूज होगा? वो साइंस लैब के अंदर। कहाँ पर? साइंस लैब में। सिलेब इज शॉर्ट यूज्ड फॉर साइंटिफिक लैबोरेटरी। कहाँ पर? साइंटिफिक लैबोरेटरी। क्लियर है फर्स्ट डिफरेंस क्या? जो मैटलैब है वो कहाँ यूज होगा? मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स अपना मैथ के अंदर रखता है ना, तो मैट्रिक्स लैबोरेटरी के अंदर यूज होगा, जहां पर आप इसका प्रोग्राम बनाते हैं। और ये साइंटिफिक लैबोरेटरी के अंदर है वो सिलेब यूज होगा। सेकंड है, ये किस लैंग्वेज के अंदर काम करती है? सेकंड है, दिस लैंग्वेज इज रिटन इन C++ और एक जावा। क्या कौन सी होती है लैंग्वेज? जावा। और ये वाले किसके अंदर काम करेगी? इसके अंदर फोर्टान हो जाएगी एक। इसके अंदर क्या हो जाएगी? फोर्टान। ये क्या करेगी? इट इज प्रोग्राम्ड विद किसके साथ? C++ एंड फोर्ट्रान। क्लियर है? C और C++ तो दोनों में कॉमन है, तो ये जावा के अंदर हो गया, और ये किसके अंदर है? फोर्ट्रान के अंदर। मेन डिफरेंस इनका ये है दोनों का। 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ सकता है। जो थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे वो हम देखेंगे फाइल कहाँ पर सेव होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, फाइल वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइल सेव्ड इज विद किसके अंदर? एक्सटेंशन geeks for geeks.m। क्या? geeks for geeks.m, क्योंकि m से मैटलैब होता है। और ये इसकी फाइल किसके अंदर सेव होगी? सिलेब की। तो सिलेब की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? SCI।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल सेव्ड विद एक्सटेंशन किसके अंदर, geeks4geeks.sci 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है कि मैटलैब की जो फाइल है वो कहाँ से होती है, तो geeks4geeks.m के अंदर, और सिलैब की जो फाइल है वो कहाँ से होती है, geeks4geeks.sci के अंदर, SCI के अंदर। क्लियर है। फोर्थ जो डिफरेंस हम देखेंगे इसकी कमांड कौन सी यूज होती है, कमांड लाइन यूज्ड बिगेन कहाँ से शुरू होती है, बिगेन्स विद ये परसेंटेज के साथ, किसके साथ, परसेंटेज के साथ। मैथ में यूज होते हैं ना परसेंटेज। और इसकी क्या होगी, पैरेलल लाइन। इसकी कमांड क्या होगी, द कमांड लाइन used begins with किसके साथ है, पैरेलल लाइन के साथ। ये दोनों जो थर्ड और फोर्थ है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछता है यहाँ पर हर एग्जाम में कि उसकी फाइल कहाँ से होती है या कमांड कौन सी यूज होती है। और जो फिफ्थ है वो हम देखेंगे, ये कौन सा नहीं है, इट इज नॉट ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है, और ये क्या है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां पर ये सिलैब है वो यूज होती है, सिलैब के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। और जो ये मैटलैब है वो कहाँ पर यूज होती है, ये किसके लिए, ये हमारी जो लेबोरेटरी है ना, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर, और बड़े स्केल के ऊपर मैटलैब यूज होती है। और छोटे स्केल के अंदर कहाँ पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, वो कहाँ क्या यूज होगी, सिलैब यूज होगी। तो इट इज, तो स्टूडेंट के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, सिलैब, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स इसको अगर आप ओपन करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, और ये पैसे इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपको पेड करना पड़ता है। क्लियर है। और नेक्स्ट जो हम करेंगे, ये जो मैटलैब है उसको किसने डेवलप किया, मैटलैब कैपिटल अक्षर में लिख लेना, मैटलैब डेवलप्ड बाय मैथ्स वर्क। किसने, मैथ्स वर्क, जो कहाँ की है, USA की। और इसको किसने डेवलप किया, इट डेवलप्ड बाय इनरिया, जो फ्रांस की है, जो कहाँ की है, फ्रांस की है। बस ये अपने हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे, जहां से क्वेश्चन आ सकता था, वो वाले डिफरेंस है वो मैंने यूज कर दिए। ये एक डिफरेंस और भी लिखो तो ये हाई लेवल होती है, और ये क्या होती है, हाई लेवल पे यूज होती है ना, मैंने बताया था कहाँ पर यूज होती है, हाई लेवल के ऊपर। और ये क्या होती है, लो लेवल के ऊपर। इट यूज्ड फॉर solving high level,
हाई लेवल कंप्यूटेशन, और ये क्या होती है लो लेवल पे। 7th, it is used for low level, वैसे हाई लेवल लो लेवल हाँ नहीं यूज किया, लो लेवल साइंटिफिक कंप्यूटेशन। क्लियर है। तो जो मेजर डिफरेंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन देख लो बेटा। मैथ लैब और साइंस लैब के सिलैब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सिलैब होती है। सिलैब कहाँ पर काम करती है? सिलैब बगैर पैसे का, जो सिंपल भाषा में हम यूज करेंगे तो बगैर पैसे के ये सॉफ्टवेयर अपना ओपन हो जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में और जैसे हॉस्पिटलों में वहां पर सिलैब काम करती है और ये साइंस लैब के अंदर काम करती है। और जो ये मैथ लैब है ये कहाँ पर काम करेगी? ये बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी बड़ी लैबों के अंदर। क्लियर है? जहाँ पर रिसर्च वगैरह होते हैं वहां पर। तो फर्स्ट जो डिफरेंस हमने यूज किया, मैथ लैब इज शॉर्ट यूज्ड बाय, ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी के अंदर, किसके अंदर? मैट्रिक्स लेबोरेटरी के अंदर यूज होती है, साइंस लेबोरेटरी के अंदर यूज होती है, साइंटिफिक लेबोरेटरी। फिर दिस लैंग्वेज, सेकंड जो हमने डिफरेंस किया, दिस लैंग्वेज इज रिटन इन C++ और जावा। और ये किसके अंदर प्रोग्राम बनाती है? C++ और फोर्ट्रान के अंदर। और थर्ड जो है, फाइल कहाँ पर सेव होती है? इसकी फाइल जो सेव होती है वो geeks4geeks.m, M से मैटलैब होती है ना, और इसकी फाइल कहाँ पर सेव होती है? geeks4geeks.sci। इन दोनों पॉइंटों को आप जो थर्ड और फोर्थ है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट में आप टिक कर लेना जब आप नोट्स बनाओ तो। नेक्स्ट है इसकी कमांड कौन सी? जब हम इस का प्रोग्राम बनाते हैं तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? परसेंटेज की। किसकी? परसेंटेज की। और इसके अंदर कमांड लाइन कौन सी यूज होती है? पैरेलल लाइन की। नेक्स्ट फिफ्थ है, इट इज नॉट ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं कि हर जो भी कोई चाहे वो इसको ओपन कर लेगा, नहीं। और ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में वहां पर हम बगैर पैसे के इसको ओपन कर सकते हैं। सिक्स्थ जो हमने किया, मैथ लैब को किसने डेवलप किया? मैथ लैब डेवलप्ड बाय मैथ्सवर्क। किसने? मैथ्सवर्क ने, जो यूएसए से बिलोंग करती है। और ये किसने डेवलप किया? इट डेवलप्ड बाय इनरिया, INRIA, जो फ्रांस की जो कंपनी है ना उसने डेवलप किया। और सेवंथ है वो कितना है? इट यूज फॉर हाई लेवल की जो भी प्रोग्रामिंग सोल्व करने के लिए कौन सी यूज होगी? मैटलैब। और लो लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो यूज करोगे आप, वो आप सिलैब यूज करोगे। कौन सी यूज करोगे? सिलैब यूज करोगे। तो हमने 7 डिफरेंस है वो यूज डिस्कस कर लिए। आपको मैक्सिमम 5 या 4 लिखने होते क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपका एक जो रॉन्ग हो जाए, तो 5 आप मिनिमम लिखो। तो जब आप 7 को लर्न करोगे तो एग्जाम में आप 5 लिख पाओगे। कोई भी 5 है वो इनमें से लिख लो। और इनमें से जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 100% श्योर है बेटा वो बन जाएगा यहाँ से। तो आपके 5 मार्क्स है वो यहाँ से इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कई बार उसने डिफरेंस ना पूछ के जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो तो पक्का श्योर है इसके डिफरेंस में से ही आएगा दोनों में। नेक्स्ट में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो डिस्कस करेंगे सिलैब की। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? लाइक, शेयर, और जिसने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।